जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त जो है इसके बारे में इस एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन पे और कुछ प्रमेय पे जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ये क्या है? वृत्त, सर्किल। इसका 10.1 जो प्रमेय है इस पर हम आज चर्चा करते हैं। देखिए क्या है ये? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर जो है ये लंब होती है। ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। सिद्ध करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध करना हमको है, सबसे पहले सिद्ध करना है तो हम एक वृत्त बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक वृत्त हम बना ले रहे हैं, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त से एक हम स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा को हम इसको x मान ले रहे हैं, इस रेखा को y मान ले रहे हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, x y हो गया। अब यहां से एक बिंदु, यहां से हम मान के इस पे लंब डाल देते हैं। ये इसका क्या होगा? रेडियस, त्रिज्या होगी। इसको हम O मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है कि एक्स वाई रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किस पे लंब होती है? स्पर्श रेखा जो है ओपी रेखा एक्स वाई पे क्या होगी? लंब होगी। तो हमको सिद्ध करना है कि ओपी रेखा लंब होगी एक्स वाई पे। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो क्या करें? उत्पत्ति करते हैं भाई। कैसे करेंगे समझिए। उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। जिससे जिससे स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब ओपी डाला। ऐसे हो गया। ठीक है, ओपी ओपी रेखा पर हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ये एक्स वाई रेखा है, एक्स वाई रेखा पर ओपी हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। लंब डाल दिया, जो लिखे जो वृत्त में है उसी तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि वृत्त क्या है? वृत्त का जो सेंटर है वो ओ है। यहां से एक स्पर्श रेखा हमने खींच लिया जिसको हम एक्स और वाई मान ले रहे हैं। ठीक, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर ओपी रेखा क्या है? लंब है। ठीक, अब ये लंब है, इसको सिद्ध करना है कि ये लंब है कि नहीं है। समझिए, हम यहाँ क्या करेंगे? सेंटर पॉइंट से एक रेखा हम स्पर्श रेखा पे खींच लेते हैं। इस तरीके से हमने खींच लिया और इसको हमने मान लिया कि ये क्यू है। इसको हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक, ये क्यू मान लिया। ठीक ना? अब देखो, हर हाल में ये जो बाहर की रेखा खींचे हैं ये वाली, ठीक है, सेंटर से जो लंब डाला गया है, ये रेखा जो लंब डाली गई ओपी रेखा, ये ओक्यू से छोटी होगी। समझ रहे हैं? ओक्यू से क्या होगी? छोटी। तो यहां हम लिखेंगे ओक्यू जो रेखा है, ओक्यू रेखा ये बड़ी होगी किससे? ओपी से। ओपी से बड़ी होगी। ओपी रेखा क्या है? सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। तो ओपी रेखा जो है ये त्रिज्या है। ओपी रेखा क्या है? त्रिज्या है। इसको हम लिख देते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये रेखा क्या है? त्रिज्या है। ओपी रेखा क्या है? त्रिज्या है। अब हम मान यहां लिखेंगे तब देखिए, यदि स्पर्श रेखा यदि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक्स वाई के किसी भी बिंदु पर किसी भी किसी भी बिंदु पर एक रेखा खींचें, एक रेखा खींचे तो वह रेखा ओपी से बड़ी होगी। अर्थात अर्थात ओपी रेखा
ओपी रेखा छोटी होगी। ओपी रेखा क्या होगी? छोटी होगी, छोटी होगी। ठीक, ओपी रेखा क्या होगी? छोटी होगी। देखिए, चाहे इस बिंदु से हम यहाँ पे खींच ले रेखा तब भी बड़ी होगी, यहाँ मिला के खींच दें तब भी बड़ी होगी, या इधर स्पर्श खींच के यहाँ से मिला दे तब भी बड़ी होगी। हर हाल में जो ओपी रेखा है ये ओकी से छोटी आएगी, हर हाल में आएगी, ये छोटी ही आती है। समझ रहे हैं? सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो त्रिज्या की दूरी होती है क्या है? त्रिज्या है ओपी। ओपी रेखा ओक्यू से क्या होगी? छोटी होगी। और जब भी सेंटर से हम किसी भी स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, किसी त्रिज्या को सेंटर से स्पर्श रेखा जहां छू रही है वहां पर अगर डालते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात यह इस पे लंब होती है। ठीक, तो यहां लिख देंगे अतः अतः ओपी लंब होगा किस पे? एक्स वाई पे। ओपी एक्स वाई पे क्या होगा? लंब होगा। इति सिद्धम। ये एग्जाम में 2020 के बाद से लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसको जो है आप लगाइए। देखिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए प्रमेय क्या है 10.2, वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। अब इसको हमको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे भैया? तो सबसे पहले देखो क्या मान लेते हैं, एक वृत्त मान लेते हैं, ये क्या है? वृत्त है। ठीक, अब वृत्त से एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, यहां से ये ऐसे खींच दे रहे हैं, थोड़ा तिरछा हो गया है, थोड़ा सा उसे खींचते हैं, ऐसे खींच लिए। और यहां से एक वृत्त हम इस तरीके से खींच लिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम देखते हैं। इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इस यहां सेंटर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? इसको मिला दे रहे हैं, और ये जो ये स्पर्श रेखा का बिंदु है यहां से हम इसको मिला दे रहे हैं। सही है। अब इसका नाम हम रख दे रहे हैं ए, इसका नाम बी, और इस पॉइंट का नाम हम लिख दे रहे हैं पी। सही है। तो सिद्ध करना हमको है कि ये जो रेखा एपी रेखा ये पीबी के क्या होगी? बराबर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बाबू। तो सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि जो एपी रेखा है ये बराबर होगी बीपी के, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? उत्पत्ति देखिए, कैसे सिद्ध करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। कैसे सर्वांगसम करेंगे? इस ओ पॉइंट से सेंटर से एक रेखा खींच के यहां मिला दे रहे हैं, तो ये दो त्रिभुज बन गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम प्रूफ करना है। अगर हम इसको सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा कि जो है ये लंबाइयां जो दोनों होंगी ये बराबर होंगी। अगर हम ये सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तब कैसे होगा भैया? तो समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या यहां मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र O है, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? एपी और एपी व बीपी हैं, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तब समकोण त्रिभुज एओपी, समकोण त्रिभुज या ओएपी लिख देते हैं, ओएपी, तथा समकोण त्रिभुज ओबीपी, ओबीपी में ये दो त्रिभुज हैं भैया। ओएपी और ओबीपी ये दो त्रिभुज हैं। इन दो त्रिभुजों में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, स्पर्श किसी भी सेंटर पॉइंट से वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा, जो रेखा डाली जाती है इस पर क्या होती है? लंब। लंब का मतलब ये यहां से कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। उसी तरह ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे सेंटर से अगर हम इस पर रेखा डालेंगे, लंब डालेंगे, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का।
तो ये दोनों कितने कितने के हो गए 90। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण OAP और कोण BOP इस तरीके से। तो यहाँ लिख देते हैं कोण OAP बराबर होंगे कोण OBP के। क्यों बराबर होंगे? समकोण है, प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण है। सही है, सबसे पहले ये बताएंगे। उसके बाद ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों सेंटर से वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर तक जा रही है रेखा। तो वृत्त के परिधि तक जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? त्रिज्या। तो जो OA रेखा है वो OB और OA ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो OA और OB ये क्या है? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? त्रिज्याएं हैं। क्या है ये? त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये त्रिज्या हो गई। उसके अलावा देखिए, अब जो ये OP रेखा है, ये जो बीचों बीच की रेखा है, ये वाली रेखा अगर देखेंगे तो दोनों के लिए कॉमन है। OAP के लिए भी, OBP के लिए, दोनों के लिए ये रेखाएं जो होंगी ये कॉमन रेखा है। ठीक, उभयनिष्ठ रेखा है। तो OP रेखा, OP इंटू OP लिख देते हैं, ये क्या है? कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक, तो तीन चीजें हो गई भाई। कोण दोनों का क्या हो गया? बराबर, त्रिज्याएं बराबर, एक कॉमन रेखा हो गई। ठीक, तीन चीजें बराबर। अब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OBP के। क्यों सर्वांगसम होंगे भैया? तो समझिए क्यों सर्वांगसम होंगे। देखिए, ये हो गई साइड, ठीक, और ये हो गया एंगल। साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड कह सकते हैं, या फिर क्या कह ले, ये 90 डिग्री है, समकोण है। समकोण को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये RHS कसौटी, RHS कसौटी। समझ रहे? RHS कसौटी होगा। क्यों होगा बाबू? तो देखिए, 90 डिग्री क्या है? ये समकोण को शो करती है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल समकोण त्रिभुज। इसको समकोण बोलते हैं, राइट एंगल हो गया। H मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने की रेखा क्या होती है? हाइपोटेनियस। और S मतलब क्या हो गया? साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, उसी तरह इसमें राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। समझ रहे? इसलिए हम इसको बोलते हैं RHS। इस कसौटी होगा तो ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर सर्वांगसम है, एक कोण दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अतः AP BP के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, AP PB के क्या, BP के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? CP CT से, CP CT से, इसे क्या होंगे? बराबर। तो ये होगा इति सिद्धम। ठीक, क्या होंगे? इति सिद्धम। अब इस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जो चीजें हमको याद रखनी है, सवाल में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो ये एग्जाम्स में खूब आते हैं, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे अभी कॉन्सेप्ट पे। नोट करिए इसको। अब हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट कुछ याद रखेंगे और इस पर सवालें आती है ना। कॉन्सेप्ट मींस इस पर कुछ कॉन्सेप्ट, जो चीजें हमको बारीकी से याद रखना है। जैसे ये है, ये इस तरीके से, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको P है, ये B है। यही तो सेंटर पॉइंट से यहाँ पे, और ये त्रिज्या हमने खींच दिया। तो पहली चीज क्या करनी है बाबू? अभी हमने बताया कि यहाँ का कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं कि जो ये O मान लेते हैं कि जो कोण AOP का होगा वही OBP का होगा। जो कोण OAP, कोण OAP जितना होगा उतना ही कोण OBP भी होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये फिक्स है, ये फिक्स रहेगा। इस तरीके का बनेगा तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ का कोण कितना है? 90 डिग्री। ये क्लियर एकदम मालूम है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा क्या भाई कि जो ये रेखा है OA रेखा OB के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? त्रिज्याएं हैं इसलिए। OA OB के बराबर होगा। क्यों? त्रिज्या है।
इसलिए त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये क्या होंगी, बराबर होंगी। दो बात समझ गए। अब तीसरी बात ये याद रखने हैं कि देखो ए ओ मतलब यहां से ओ ए पी या कह सकते हैं ए पी बी जो रेखा है, यहां का कोण और यहां का कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। यानी हम यहां कर दें कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी, मतलब यहां का कोण, ई वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना 180। कोण ए पी बी ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होता है। तीन बात हो गई। चौथा ये कि स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं अगर मिल रही हैं एक बिंदु पे, तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी, इनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर। यानी जितना एपी होगा उतना बीपी होगा। क्यों, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये हर हाल में बराबर होगी। ठीक है। अब अगली बात, इसको अगर हम यहां से इसे मिला दें काट के, समझ रहे हैं, तो दो त्रिभुज बन गया। तो अगर हम बात कहें कि भैया ये वाला कोण कितना होगा, ई वाला कोण कितना होगा, ठीक, कितना होगा ये कोण, तो हमेशा याद रखिए कि जो ए ओ बी है, या कह सकते हैं ए ओ पी, यहां लिख देते हैं पांचवा पॉइंट, कि कोण ए ओ पी या कोण बी ओ पी हमेशा आधा होगा। किसका आधा होगा, कौन से कोण का, ए ओ बी का आधा। कोण ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है। यहां का कोण जब भी निकालेंगे आधा, तो इस पूरे का आधा कोण होगा ये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब छठवीं पॉइंट याद रखनी है। कौन सी छठवीं पॉइंट, कि बाबू देखो अब यहां का अगर कोण हमें चाहिए ये वाला और ये वाला, तब तो ओ या कह सकते हैं ए पी ओ, तो कोण ए पी ओ या फिर कोण बी पी ओ, बाबू बी पी ओ मतलब यहां का कोण और ये कोण, ये दोनों कोण अगर हमको चाहिए तब कितना होगा, तो ये कोण इस पूरे का आधा होगा, इस पूरे का क्या होगा, आधा। तो क्या है वो, ये है ए पी बी का, तो आधा होगा किसका, कोण ए पी बी का आधा। समझ गए बात। तो ये याद रखेंगे कि पहले की जो यहां का कोण होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दूसरा कि ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तीसरा ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, चौथा ए ओ पी जितना होगा उतना ही ए बी पी भी होगा। ठीक, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर ये कोण निकालने हैं ये आधा, तो इस पूरे का आधा कर दीजिए, यहां का कोण निकालना तो इस पूरे का आधा कर दीजिए। ये 6 पॉइंट याद रखेंगे कॉन्सेप्ट में, ये सवाल में जो है बहुत मदद करेगी, जब सवाल हम आगे लगाएंगे तो खूब मदद करेगी सवाल लगाने में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। ठीक है, इस पे चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो समझिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए ये कोई हम वृत्त मान लिए, अब वृत्त का ये एक रेखा मान लेते हैं, ये यहां से ये मान लिए, अब यहां से हम इस रेखा को मान लेते हैं। ठीक, धीरे धीरे समझेंगे। यहां देखो, यहां से एक रेखा ऐसे मान ली, यहां से एक रेखा ऐसे मान ली। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, तो यहां एक चीज हम ये देख रहे हैं कि जितना ए बी होगा उतना डी सी होगा, सी डी, जितना ए डी होगा उतना सी बी होगा। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं कि दिया है, कितना दिया है बाबू, दिया है में देखेंगे तो कितना है, कि जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, समीकरण 1 मान लेते हैं, और जितना ए डी होगा या ए डी उतना बी सी होगा, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। होगा ना, आमने सामने भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। अब क्या करें, अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, उत्पत्ति कैसे करेंगे, तो समझिए अभी अभी हमने पढ़ा कि वृत्त पर दो अगर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे, अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची तो उनकी लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब जितना इसको हम क्या, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं
ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं बाबू। अब देखो, अगर ए पॉइंट से उठाएंगे तो ये रेखा आपस में बराबर होगी, यानी जितना ए की रेखा होगी, यहां लिख देते हैं, चूंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, चूंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ठीक, इसको हम पिछले सवाल में सिद्ध करके देखे हैं। तो जितना ए की रेखा होगी, मतलब ए रेखा जितना होगा उतना ये वाली होगी। ये कितना है? ए एच, समीकरण 1 मान लिए, सॉरी 2 हो गया था ना, 3 मान लिए। अब उसके बाद इस पॉइंट से आइए, तो जितना ये होगी उतना ये होगी। तो यहां से यहां तक की रेखा क्या है? ए रेखा, बीई रेखा है। तो जितना बीई होगा उतना बीएफ भी होगा, बीएफ। समीकरण 4 हो गया। दिक्कत कुछ? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आइए सी पॉइंट पे आएंगे, तो सी पॉइंट पे जब इधर आएंगे तो जितना बीएफ की रेखा होगी, समझ रहे हैं, ये बीएफ है तो सीएफ और जीसी, यानी सीजी की रेखा जितनी होगी, यहां से सी से जी तक की जो रेखा होगी वही उतना सीएफ के बराबर होगी। ये सीएफ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। भैया ये रेखा इसके बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये डी पॉइंट पे आएंगे तो ये डीजी की रेखा जितनी होगी उतना ये होगी। तो डीजी की रेखा देख लेते हैं, डीजी जितना होगा उतना डीएच होगा, डीएच। ठीक, ये समीकरण 6 हो गया। ठीक है, इतना। अब समीकरण 3, 4, 5 व 6 से, ठीक, तो ये बाएं पक्ष वाला बाएं तरफ जोड़ दो, दाहिने वाला दाहिने तरफ जोड़ दो। अब देखो ये क्या है? ए प्लस बीई प्लस सीजी प्लस डी बराबर, इधर चलेंगे, ए एच प्लस बी एच, बी एफ, बी एफ और प्लस सी एफ प्लस डी एच। ऐसा ही तो है, डी एच ये है। अब हमको क्या करना है कि देखिए, ये पूरी लंबाई पता करनी है। ये लंबाई क्या है? ए प्लस ई बी अगर मिल जाए, ए प्लस बीई मिल जाए तो हम पूरा मिला कह सकते हैं कि इतना है। तो ये है ए प्लस बीई। तो ये पूरी रेखा यहां से यहां तक अगर देखेंगे, ए प्लस बीई, तो टोटल मिला के क्या हो गया? ए बी। ये दोनों मिला के ए बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। सीजी प्लस डीजी, सीजी देखिए कितना है? सीजी ये है और डीजी ये है। ये टोटल कितना हो गया? सीडी। कितना हो गया? सीडी। ये दोनों रेखा मिला क्या हो गई? सीडी हो गई। समझ रहे हैं बात? अब प्लस ए एच बी। अब देखिए ए एच कितना है? ए एच और प्लस डी एच। हम क्या कर रहे हैं, ये जो डी एच है इसके बगल में लिख देते हैं। इन दोनों का मान हम इस तरह लिख देते हैं। इन दोनों का मान देखिए, ये दोनों, तो ये क्या है? बी एफ सी एफ। तो टोटल कितना हो गया? बी सी। इस रेखा को हम लिख देते हैं बी सी। कौन रेखा? बी सी रेखा। और ए एच और ये दोनों मिलाएंगे, देखो यहां से यहां तक क्या है? ए एच और ये क्या है? डी एच। तो टोटल कितना हो गया? एडी। एडी रेखा हो गई। ठीक है। अब यहां ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, ए बी के किसके बराबर है? सीडी के, या सीडी किसके बराबर है? ए बी के। तो यहां से सीडी की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? ए बी प्लस सीडी की जगह क्या रख दे रहे हैं? ए बी। और ये कितना है? बी सी। और इसके बराबर हम क्या रख दे रहे हैं? एडी के बराबर हम क्या रख दे रहे हैं? बी सी। तो ये हो गया बी सी भैया। तो दोनों जोड़ेंगे तो होगा 2AB, इसको जोड़ेंगे 2BC, तो 2 से 2 कट गया, तो AB BC के बराबर होगा। AB किसके बराबर? BC के बराबर। अब हम दो चीज देख लिए कि AB BC के भी बराबर है, DC के भी बराबर है। तो एक चीज हम ये पा गए कि AB बराबर CD बराबर BC, तो BC बराबर इसके भी है। तो ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर। यहां लिखेंगे अतः
चारों भुजा देखेंगे, ए बी बराबर है सी डी के, और ए बी बराबर बी सी के भी है, बी सी के, और बी सी रेखा जो बराबर हो किसके है, ए डी के। चारों भुजाएं एक दूसरे में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अगर ये चारों भुजाएं, जितना भुजा ये होगी उतना ये होगी उतना ये, अगर सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अतः समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक हो गया आंसर, ये करना है। और एग्जाम में बहुत बार आया है बोर्ड में, ठीक है बाबू, ये एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, नोट करिए। हम समझते हैं, अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए बड़े वृत्त की जीवा, एक बड़ा वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पे भाई, ये क्या है, बड़ा वृत्त है, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं, ये हाँ समझ में आएगा, ये बड़ा वृत्त है। ठीक, ये बड़ा वृत्त है। अब कह रहा है कि सेंटर, संकेंद्री का मतलब क्या होता है, संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त हो लेकिन दोनों का सेंटर क्या हो, एक ही हो, सेंटर एक हो। ये भैया ये सेंटर, इसका हम बना लेते हैं, इसी सेंटर से इसको भी खींचेंगे, इसी सेंटर से एक वृत्त और खींच दे रहे हैं, ये खींच दे रहे हैं। ठीक, ये दो वृत्त खींच दिए। अब दो वृत्त में वो हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाएगी। तो ये बड़ा वृत्त है, इसकी जीवा कैसे होगी, ये इस तरीके से जा रही है, तो बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गई, छोटे वृत्त की ये स्पर्श करते हुए जा रही है। ये कह रही यहां से ये, या इस पर क्या है 90 डिग्री का एंगल पे, यहां हम क्या डाल दिए, लंब डाल दिए, इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर इसको हम C1 नाम दे देते हैं, बड़े वृत्त को C2 नाम दे देते हैं। ठीक है, उत्पत्ति क्या करेंगे, तो यहां उत्पत्ति में देख लीजिए, देखिए इस सेंटर पॉइंट से इस ए बिंदु को मिलाइए, ए यहां मिलाइए, और इसी तरह इसी को इस बी से मिलाइए, मिला दिए। तो सेंटर पॉइंट से किसी वृत्त के परिधि तक की जो दूरी होती है यही त्रिज्या होती है, यानी ओ ए त्रिज्या हो गई, ओ बी त्रिज्या हो गई ना। उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, इस समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, या ऐसे लिख देते हैं ओ ए पी में, ओ ए पी तथा समकोण त्रिभुज ओ बी पी में हम इसको क्या करें, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो ये समझ में आएगा। देखो सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, देख बाबू जितना ये होगा उतना ही ये, जितनी लंबाई ये होगी उतनी, क्यों होगी, क्योंकि ये वृत्त के सेंटर, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ओ ए त्रिज्या है, ओ भी तो त्रिज्या है, तो लंबाई दोनों की क्या होंगी, बराबर। तो जो ए ओ रेखा है वो बी ओ के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी भैया, त्रिज्या है इसलिए बराबर होगी। क्या है ये, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं इसलिए क्या होंगी, बराबर आएंगे। दूसरी बात यहां देखिए, ये अगर सेंटर पॉइंट से किसी भी स्पर्श पर डाला गया लंब जीवा को कितने भाग में विभाजित करता है, दो भाग में, बराबर भाग में विभाजित करता है, एकदम बराबर में। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्यों, क्यों समकोण बनाता है, लंब है, लंब जब भी डलेगा वो 90 डिग्री पे डलता है। तो ये दोनों कोण क्या है 90, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी ओ कोण ओ लिख देते हैं, कोण ए पी ओ और कोण बी पी ओ ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भैया, समकोण है इसलिए बराबर होंगे। समकोण माने 90 डिग्री, समकोण है इसलिए यहाँ का ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से स्पर्श रेखा पर ये डाला गया है, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो जीवा है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे इस त्रिभुज के लिए OAP, इस त्रिभुज के लिए जो OP रेखा है इसके लिए भी है और OBP के लिए भी है, तो ये कॉमन रेखा है। OP क्या है, कॉमन रेखा है, तो यहां लिखेंगे OP कॉमन है दोनों के लिए, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है।
अतः देखेंगे तो जो AOP होगा यानी त्रिभुज OAP ये सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम होंगे भैया? दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम। दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज OBP। ये क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे? तो देखिए ये हो गया 90 डिग्री, तो इसको हम कह सकते हैं राइट एंगल। सही है। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो रेखा होती है क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस। और ये वाली रेखा ये क्या होगी? साइड, कसौटी। बात समझ रहे हो? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये भैया राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, और इसके सामने की भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस कर्ण होती है। तो हाइपोटेनियस और ये साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इस कटौती से क्या, कसौटी से क्या होगी? ये दोनों में आपस में सर्वांगसम होंगे। अतः यहां लिखेंगे अतः, अतः ये क्या? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित। ये रेखा जो लंब डाली गई है दोनों क्या करेगी? समान भागों में बांटेगी। तो ये रेखा इस रेखा के क्या आएगी? बराबर, यानी एपी जो होगा वो पीबी के क्या आएगा? बराबर आएगा। इति सिद्धम। यही बात हम कह रहे थे। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, खूब आते हैं एग्जाम में, आप इसको नोट करिए। ठीक, ये सवाल इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, ये पूरी सवाल एग्जाम में आती हैं, खूब बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आप पूरी तरीके से लगाइए। ठीक, आप पूरी तरीके से इसको समझिए, लगाइए, वीडियो को एकदम देखिए। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।